नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में जो स्टाम्प विक्रेता है तो उनके साथ दोस्तों भेदभाव हो रहा है, ऐसा उनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे कुछ साथी है स्टाम्प विक्रेता, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह उनको जो मैनुअल स्टाम्प होता था दोस्तों, अब आप सभी लोग जानते हैं ई स्टाम्प की शुरुआत सरकार द्वारा कर दी गई है। तो पहले जो मैनुअल स्टाम्प था दोस्तों, उस पर जो कमीशन था वो पूरा मिलता था दोस्तों। अब यदि दोस्तों 100 रुपये का वो लोग स्टाम्प बेचते थे तो उस पर 100 पैसे उनको जो है उसका स्टाम्प कमीशन मिलता था। लेकिन अब जो ई स्टाम्प है दोस्तों, उस ई स्टाम्प में 100 रुपये का स्टाम्प बेचने पर उनको केवल 9 पैसे का ही जो है उस पर कमीशन मिलेगा, और उसमें भी जीएसटी वगैरह टीडीएस और जो इत्यादि है वो उसमें कटेगा। अब आप देखिए 2 या 5 या 4 रुपये पैसे बचेंगे, तो 4 से 5 पैसे में दोस्तों किसका गुजारा या किसका क्या होगा ये आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों विषय पर आते हैं। दोस्तों, हमारे जो साथी हैं उनका ये कहना है, जो स्टाम्प विक्रेता है, कि हमारी बगल में ही जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर जो पहले मैनुअल स्टाम्प का जो रेट था 100 रुपये के स्टाम्प पर जो 100 पैसे उनको कमीशन दोस्तों दिया जाता था, वही रेट दोस्तों आज भी जो ई स्टाम्प कमीशन की वहां भी शुरुआत हुई है तो वो उनको वही रेट आज भी दिया जा रहा है। हालांकि वहां वो रेट दोस्तों घटाया नहीं गया है, जहां जैसे कि उत्तर प्रदेश में वो रेट घटाकर 9 पैसे कर दिया गया है। तो दोस्तों ये गलत है। देखिए किस तरह से यदि उत्तराखंड में दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी दिया जाना चाहिए दोस्तों। कानून का जो मापदंड है वो हर जगह एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और जो हमारे साथी है दोस्तों में काफ़ी निराश है, परेशान है और पीड़ित भी है, चूंकि दोस्तों व्यक्ति घर से किराया लगा करके जाएगा, 20, 30, 50 रुपये किराया लगा करके तहसील में जाएंगे और फिर आप पूरा दिन वहाँ रहेंगे और आप 100 रुपये का एक स्टाम्प बेचते हैं तो दोस्तों 9 पैसे उसमें कमीशन आपको मिलेगा। और उस कमीशन में से भी फिर साथियों आप का जो जीएसटी वगैरह वो सब कटेगा, तो कितने पैसे उसमें बचेंगे और क्या आप उसमें से मजदूरी निकाल सकते हैं दोस्तों। पता नहीं ये करते हुए सरकार ने, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस चीज की गणना की या नहीं की है कि जो एक स्टाम्प विक्रेता है, उस स्टाम्प विक्रेता का दोस्तों गुजारा कैसे होगा, उसको बचेगा क्या दोस्तों, कितने का वो स्टाम्प बेच पाएगा पूरे दिन में, और कितना ये 2-2 या 6-6 पैसे जोड़ के कितना वो पैसा जोड़ पाएगा। तो पता नहीं कौन सी एजेंसी सरकार ने लगाई थी इसके लिए, इसकी गणना करने के लिए, या कौन अधिकारी लगाए थे कि भाई देखिए जोड़कर ये कितना पैसा बैठता है। तो खैर वो तो उन्हीं को पता होगा, उन्होंने जो भी एजेंसी या जो भी कर्मचारी लगाए होंगे गणना करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये गणना आप सभी लोग भी कर सकते हैं कि जो स्टाम्प विक्रेता है, अगर उनको 100 रुपये का ये स्टाम्प बेचने पर 9 पैसे मात्र मिलेंगे और उसमें से भी दोस्तों जो आपकी जीएसटी टीडीएस और इत्यादि जो भी है वो सब कटेगा, तो कितने पैसे आपके पास बचेंगे दोस्तों। और फिर आप ये देख लीजिए 100 पैसे आपके पास कब तक होंगे, कितने का आपको स्टाम्प बेचना पड़ेगा। तो ये आइडिया दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो लेकिन साथियों ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि दोस्तों एक गरीब व्यक्ति जब आप उसको इतना, सरकार ऐसे मापदंड तय करेगी कि उसको उभरने का मौका ही ना मिले। और दोस्तों देखिए उभरेगा भी कहां से, जब आप 100 रुपये के ये स्टाम्प पर 9 पैसे कमीशन दोगे और उसमें से भी जीएसटी वगैरह वो सब काटोगे, तो उभरने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि दोस्तों हमारे कुछ साथी उन्होंने हमें बताया है उत्तराखंड में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहां उत्तराखंड में जो पहले मैनुअल स्टाम्प का जो कमीशन था वो भी वही कमीशन आज ई स्टाम्प पर भी उत्तराखंड में चुका तो है, वहां घटाया नहीं गया है, ऐसा उनका कहना है। बाकी दोस्तों मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस मामले में अपने स्तर से लिखा पढ़ी करूंगा दोस्तों, और देखता हूं मैं उत्तराखंड सरकार का जो जियो है वो किस जियो के तहत ये स्टाम्प विक्रेता है उनको ये स्टाम्प पर किस जियो के तहत कमीशन दे रहे हैं।
तो उसकी मैं एक कॉपी वहां से लेने की कोशिश करूंगा और यदि मिलती है तो आप लोगों को प्राप्त कराऊंगा। और साथियों, इस प्रकरण में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपने स्तर से मैं एक पत्र लिखता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि ये जो भेदभाव ये हटाया जाए, जो उत्तराखंड में वो यहाँ भी दिया जाए। जो मैनुअल स्टाम्प पर उत्तर प्रदेश में पहले दिया जा रहा था कमीशन दोस्तों, वही कमीशन तुरंत बहाल होना चाहिए, हमारी भी ऐसी मांग है। हालांकि हमारे साथी है, हम उनसे दोबारा बात करेंगे कि उन्होंने अपने स्तर से इसमें कोई कार्रवाई की या नहीं की है, या उनको क्या जवाब मिला है अपने अधिकारी या जो भी जहां भी उन्होंने बात की होगी उनसे पूछूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सही है तो ये गलत है, अनुचित है। इस तरह से यदि ये स्टाम्प पर इतना कम कमीशन आप दे रहे हैं तो इसमें दोस्तों कैसे गुजारा होगा, क्या होगा। और साथियों देखिए, नेताओं के आप देख ही सकते हैं, नेताओं के पास कितनी सुविधा होती है, इनको अलग ही संविधान में दे दिया गया है कि आप रहिए, मजे करिए अपना। और जनता का क्या, जनता तो अपना जाए जहां जाए अपना, जनता की कौन इतनी सुध लेता है दोस्तों। जनता का तो आप हालत देख ही सकते हो, आप लोग सब समझदार हो, जनता की हालत कितनी सुधरी और कितनी बिगड़ी, ये आकलन दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूं। ये आकलन इसका समाज करेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रशासन ने क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया, किसी भी राजनेता ने, इसका जो आकलन होगा वो इतिहास ही करता है, समाज ही करता है दोस्तों, आप लोगों को ही करना है। और भी दोस्तों समाज में कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन खैर जो हमारे भाई है अष्टांग विक्रेता है उत्तर प्रदेश के, हमारी जो संवेदनाएं हैं उनके साथ है और उनके साथ यह यदि गलत हो रहा है तो हम इसके लिए दोस्तों हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखेंगे कि ये जो स्टाम्प विक्रेताओं के साथ भेदभाव हो रहा है ये खत्म होना चाहिए, और उनको भी दोस्तों जो पहले मैनुअल स्टाम्प पर जो कमीशन मिलता था वही कमीशन तुरंत बहाल होना चाहिए। और जैसा कि बगल के राज्य उत्तराखंड में मिल रहा है, ऐसा दोस्तों हमारे जो मित्र है स्टाम्प विक्रेता उन्होंने हमें बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर की दोस्तों। और यदि इस संबंध में किसी भाई के पास कोई जानकारी है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकता है और मुझे बता सकता है। और दोस्तों मुझे कमेंट में आप बताइए कि इस मामले में मैं कोई अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में दोस्तों आप बताएंगे तो मुझे और शक्ति मिलेगी आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए। तो मैं जल्दी दोस्तों इस मामले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखता हूं और आप लोगों को भी इसमें दोस्तों अवगत कराता हूं। और यही नहीं कि साथियों पत्र लिख दिया, उस पत्र पर फिर क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई उसको हम फॉलोअप भी करवाएंगे और उसको ये भी देखेंगे उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये आप जानते हैं यहाँ हमारे जो स्थिति है, तो वहाँ आप घूमते फिरे जाइए पीछे पीछे, आपकी कोई सुनेगा नहीं, तो ये पूरी स्थिति है। तो फिर मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो, तब तक के लिए सादर नमस्कार साथियों।